Hello everyone, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. You can see the words. ये जो words हैं बहुत सारे बंदे आपने सुना होगा इसका words का these each every. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि each and every वो मतलब each जो है वो कई जगह पे यूज होता है और every कई और जगह पे यूज होता है. इसको क्या कहते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन ये वो एग्जाम्पल सारे भी करते हैं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा. ठीक है, आज का सेशन इन टू वर्ड्स के ऊपर है. ठीक है, तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर सेशन. ओके, आप देख सकते हैं 4 स्लाइड्स हैं. ईच, एवरी. द क्वांटिफायर्स each and every are a kind of determiner. A kind of determiner. तो आपने पहले भी बहुत सारे देखे हैं, मैंने कर दिए डिटर्मिनर्स कर किए हैं. तो ये जो क्वांटिफायर्स है each and every, ये भी तकरीबन उसी की तरह है. They have similar but not always identical meanings. इसका क्या मकसद है कि इनकी मीनिंग सेम है लेकिन not always. कई दफ़ा इनकी मीनिंग डिफरेंट होती है. ठीक है, we always use them with a singular countable nouns. ये देखें, singular countable. मैं पिछले लेसन में आपको बताया था कि countable nouns कौन से होते हैं. ठीक है, पिछली वीडियो देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा. a singular countable noun. ठीक है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं. तो आप देखें कि जो each है, each का मीनिंग क्या है. each means मतलब इसका मतलब है everyone. ठीक है, everyone. regarded, क्या regarded? individuality. individuality, individual thing, like one thing. Okay, so everyone, 1 2 3 each, ऐसे. तो जो every है, every means everyone. देखें, वो भी everyone है, ये भी everyone है. लेकिन ये regarded कैसे करता है कि ये regarded ये करता है कि as a whole, like एक चीज़ है, वो कट्ठी है, बिल्कुल कट्ठी है. एक चीज़ है, एक होता है ना एक चीज़ करके. अगर बहुत सारी चीज़ें तो कट्ठी हो के एक कलेक्टिव बनती है, तो उसके लिए as a whole चीज़ के लिए. नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन यू इंशाल्लाह यू विल नो. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा. देखें, ईच, एवरी. समटाइम ईच एंड एवरी हैव द सेम मीनिंग. अब किस में सेम आएंगे? फॉर एग्जांपल, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो वर्ड्स पहले या आखिरी या सेंटेंस में ऐसे जो डोमिनेंट वर्ड्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं या डिक्टेट करते हैं कि इनके मीनिंग क्या आते हैं. ठीक है, अभी इसमें देखा जाए तो ये आ रहा है कि प्राइस गो अप ईच ईयर. तो ये ठीक है, प्राइसेस गो अप. अगर प्राइस होती तो गोज, वर्ब चेंज हो जाता. तो प्राइसेस गो अप ईच ईयर. एवरी जो एक साल है, ईच ईयर, हर साल ऊपर जाती है. ठीक है, तो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि प्राइसेस गो अप एवरी ईयर. इन दोनों में उसका मीनिंग सेम है. ठीक है, ईच और एवरी. अगर इस ईच यूज किया है, लाइक यू कैन से प्राइसेस गो अप ईच एंड एवरी ईयर, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ईच का मतलब भी वही है, एवरी का मतलब भी इधर वही है, मीनिंग वही है. तो आप एक चीज़ को 2 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लेकिन इस सेक्शन में आए, इस जगह पे आए, इस कॉन्टेक्स्ट में इनके मीनिंग सेम है. ठीक है, पर ऑफन दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. ये देखें, तो वो कौन सा है? ईच एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ वन बाय वन. ईच आइडिया कौन सा करता है? 1 by 1, 1 2 3 4 5 ऐसे ईच वन. ओके, इट एम्फसाइजेस इंडिविजुअलिटी. ओके, इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, इंडिविजुअल एक चीज़ जो होती है, एक चीज़ पे वो एम्फसाइज करता है. और एवरी इज हाफ वे बिटवीन ईच एंड ऑल. एवरी हाफ वे पे आता है. ठीक है,
each individuality, उधर हो गया all, सब, तो उसमें तकरीबन हाफे में जाता है. It sees things or people as a singular. People or things हो ना, वो singular. But in a group or in general, see them individually, one thing, like it sees them group, like every group, you know, group में कितने बंदे होते हैं, you know, it sees them like that. Okay, so our next slide will give us this information. Let's talk about, हम क्या करते हैं, इसको each को पहले करते हैं, ठीक है. Each can be followed by all. देखो ना, ये OF, ठीक है, of. The president spoke to each of the soldiers. ठीक है. He gave a medal to each of them. क्या हो गया, individuality, हर बंदे को, ठीक है, हर सोल्जर को. ना every का देखें तो क्या होगा, every cannot be used for two things. Okay, for two things use each. अगर आपके पास दो चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं, जैसे दो हैं, cannot be used for two things, क्योंकि उसके every उसके लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है. For two things use each. Now he was carrying a suitcase in each hand. उसके दो हाथ हैं ना, ठीक है. तो दो के लिए हम every hand तो नहीं कर सकते. अगर हम every hand करेंगे ना, तो ये हमको मैसेज देगा कि this person might have 5, 6, 10 hands. Every hand, you know, बहुत सारे हैं. तो उस दो के लिए हम सिर्फ each को इस्तेमाल करेंगे. He was carrying a suitcase in each hand, meaning उसके पास दो सूटकेस थे, एक इस साथ में था, एक इस साथ में था, ठीक है. और उसके each आपने इस तरह यूज करना है, ठीक है. अब देखते हैं कि every. तो every is used to say some often. He says say how often something happens. ये देखें ना, how often something, ये अंडरलाइन किया, how often something happens. So there is a plane to London every day. ठीक है. days बहुत सारे होते हैं ना, तो every हो गया ना. अगर दो होंगे तो each day, you know, like अगर बहुत सारे हैं ना, is every day, तो every day को हम day को every इसके पहले हम every यूज कर सकते हैं. There is a plane to London. There's a plane to Paris every day. There's a plane to Karachi every day. There is a plane to Delhi every day. ऐसा कर सकते हैं. तो इसमें the bus leaves every hour. Can you see that? Bus leaves so many hours in a day. So उसमें हम क्या करेंगे, the bus leaves every hour. हर घंटा, हमने अपनी ज़बान में हर घंटे बाद बस जाती है, और हर घंटे बाद बस लीव करती है, या हर रोज़ जो प्लेन लीव करता है, ठीक है ना. तो एवरी इस तरह इस्तेमाल करते हैं. अक्सर मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो मीनिंग है अक्सर सेम, कभी कभी सेम भी हो जाती है, ओके, लेकिन कभी कभी डिफरेंट होती है. ये आपने देखना है कि दिस इज हेयर, इफ each means everyone, ये भी means everyone. ये जो each है ये regarded individuality, और ये जो regard करता है as a whole, ठीक है. तो इसको आप इसकी जो डिफरेंस है इसमें, ये accountable noun, single countable nouns के पहले आता है, तो इसका जो डिफरेंस है दोनों का, ये आप ध्यान में रख लें. जो वर्ड्स इसके पहले या बाद में आते हैं वो डिसाइड करते हैं. प्राइसेस गो अप ईच ईयर, प्राइसेस गो अप एवरी ईयर, इसमें एग्जैक्टली द सेम. लेकिन क्यों कि वी आर यूजिंग दिस गो एवरी ईयर, ईच ईयर, ठीक है, और एवरी ईयर, इसमें आके सेम होता है.
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज अगर आप सोचते हो कि इसमें भी ईच आ गया, उसमें भी दूसरे में भी एवरी आ गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. बट द मोर यू रीड, द मोर यू गेट टू नो द लैंग्वेज, स्लोली स्लोली आपका दिस इज गोना मेक सेंस टू यू. सो ये आपने एम्फोसाइज करना है कि एच जो है वो इंडिविजुअलिटी पे एम्फोसाइज करता है, ये देखें. और जो एवरी है इज हाफ वे बिटवीन ईच एंड ऑल, इसमें करता है. ये क्या करता है ग्रुप में, you know, like it put them in a group in general. ये है बात इसकी. और उसके बाद आप देख लें कि each soldier like individually, each every soldier, ठीक है, मेडल एवरी, हर बंदे को मिला है. अगर हम कलेक्टिव करते हैं उसको, you know, तो वो आइडिया, वो बात डिफरेंट हो जाएगी. दो चीज़ों के लिए ईच यूज़ होगा, एवरी नहीं होगा, ठीक है, दो चीज़ों के लिए. तो उसके बाद ईच देखना, इसमें एवरी आ गया, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, यू नो, दे कम एंड सी अस एवरी वीक. It's better to say like that. They come and see us every day, every week, every day, rather than saying each hour. Say every hour, every day, every week, every year. ऐसे बेहतर है. Every इसमें यूज होता है, ठीक है. आज का लेसन इतनी था. Thank you very much for watching the video. Take care, look after yourself, and I'll see you in the next video. All right.